नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार गौड़, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट देवरिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में। किसी भी नए तथ्य को सीखने के लिए कुछ नियमों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यक्ति दैनिक जीवन में भी कुछ नियम के अनुसार कार्य करता है। इसी प्रकार सीखने के कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं। सीखने की प्रक्रिया इन्हीं नियमों के अनुसार चलती है। इस नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, क्योंकि थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत बनाया उसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के दौरान ही इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनके आधार पर कहा कि हम चीज़ों को इस प्रकार सीख अथवा सिखा सकते हैं। 1898 से प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया। और किस किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, चूहे पर, खरगोश पर, कबूतर पर। और थॉर्नडाइक की इच्छा थी, इनकी हसरत थी कि चिंपांजी पे भी प्रयोग करें, लेकिन चिंपांजी जो है महंगा पशु था, इसको इन्होंने खरीद नहीं पाए, इसलिए उस पर प्रयोग नहीं कर पाए और उनकी दिल की इच्छा दिल में रह गई। अंत में जो उनको सफलता मिली बिल्ली पर प्रयोग की जो सफलता मिली, फिर थॉर्नडाइक ने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में प्रयत्न और भूल का सिद्धांत प्रकाशित किया। ये जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, उसी दौरान इन्होंने अधिगम के नियम बनाए। इसीलिए थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एवं पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 8 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें 3 जो है मुख्य नियम जिसे प्राथमिक नियम तथा 5 गौण या सहायक नियम के नाम से जाना जाता है। सीखने के जो प्राथमिक नियम है, पहला जो है तत्परता का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं। दूसरा जो है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा जो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। एक एक करके क्रमशः इसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम का आशय है कि हम किसी कार्य को करने या सीखने के लिए तैयार होते हैं, तत्पर होते हैं, तो उन कार्यों को हम जल्दी सीख लेते हैं। व्यक्ति उन्हीं कार्यों को करने में आनंद आता है जिन कार्यों को करने की इच्छा होती है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं है और उसे सीखने के लिए विवश किया जाता है, तो वह उसे सीख भी नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पे घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो घोड़ा है वो पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। इसी प्रकार ये जो बालक है सीखने के लिए तत्पर नहीं है, तो वह सीख नहीं पाएगा। इसे अभिप्रेरणा का नियम, रुचि का नियम एवं मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के द्वारा सीखने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, आप लोगों ने सुना होगा इस दोहे को। परंतु यदि अभ्यास का अभाव होता है तो जो सीखने की शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। इस नियम को भी थॉर्नडाइक ने 2 भागों में बांटा है। पहला जो है उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। दूसरा जो है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। उपयोग का नियम, उपयोग का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो
उसे सफलतापूर्वक सीख लेते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। दूसरा जो है अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज। यह नियम कहता है कि यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते हैं तो उसे भूल जाते हैं। जैसे टाइपिंग करना, हारमोनियम बजाना आदि जो है अभ्यास के अभाव में जो है हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। तीसरा जो है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। व्यक्ति को जिस कार्य को करने में संतोष मिलता है वही कार्य वो बार बार करता है, और इसके विपरीत जिस कार्य को करने से उसे पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है, उसे वह नहीं करना चाहता। इस नियम को पुरस्कार अथवा दंड का नियम अथवा सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। जीवन में छात्र जो है अनेक बातें इसी नियम के अनुसार सीखते हैं। प्रायः उन कार्यों को नहीं करते हैं जिनमें उनको दंड या अपमान का भय होता है। जिन कार्यों में उनको प्रशंसा मिलने की संभावना रहती है उनको वे अवश्य करते हैं। सीखने के गौण नियम, इसमें पहला जो है मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी उसी अनुपात में हम उसको सीखेंगे। दूसरा जो है बहुप्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, और यह प्रतिक्रिया तब तक की जाती है जब तक कि समस्या का समाधान न निकल जाए। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है इसी नियम पर आधारित है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार हम जिस कार्य को सीखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसे सीख सकते हैं, और उसे सरल और शीघ्र सीखा जा सकता है। अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। चौथा जो है आत्मीकरण का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। इसे समानता का नियम भी कहते हैं। जब पूर्व ज्ञान के आधार पर नया सीख जाना संबंध स्थापित करते हुए आत्मीकरण कहलाता है। यह नियम पूर्व अनुभव पर आधारित है। कोई नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्यों को नवीन कार्यों में मिला देना। जैसे साइकिल चलाने वाले व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। पांचवा जो है संबंधित परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को उसी के समान जो है दूसरी परिस्थिति में करना। आप कोई व्यवहार करते हैं और आपके सामने ज़िंदगी में वैसी ही दूसरी परिस्थिति आ जाती है, और आपने जो पहली वाली परिस्थिति में जो व्यवहार किया था वही व्यवहार जब आप दूसरी परिस्थिति में करते हैं तो उस व्यवहार के समान पुनरावृत्ति जो है साहचर्य परिवर्तन का नियम कहलाता है। जैसे कोई माँ का बच्चा उसको छोड़कर चला गया, माँ को जब बच्चे की याद आती है तो उस बच्चे की फ़ोटो लेकर उसके साथ वैसी ही बात करती है, प्यार दुलार करती है जैसे उसके सामने होता था। तो ये था थांडाई के सीखने के नियम। थैंक यू।